Hi, beautiful souls, beautiful journey with Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. गाय ये डिवाइन गार्डन की लॉर्ड शिवा का जो पार्ट था उसका पार्ट 4 है। और इसको मैं अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिर्फ भगवान शिव हैं जिसमें अर्धनारीश्वर रूप है। भगवान शिव हमें हमारे अंदर के शिव और शिवाय से मिलवाते हैं। हमारे अंदर ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है। जब सती माता जी छोड़कर चली गई थी तब शिव को सब पता था कि आगे क्या होगा, पर उन्होंने उनका दिल रखने के लिए उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। पर इस घटना के बाद शिव ने जो तांडव किया उसमें तो उसको जो हर्ट और जो चोट थी उसको वो हाई लेवल पर लेके गए और उसको रिलीज़ कर दिया और मौन हो गए। मतलब अपने भीतर चले गए और सृष्टि का निर्माण ही कर दिया। जब पार्वती माता जी उनकी ज़िंदगी में आए तो उनके कितने जन्म लग गए होंगे पार्वती को शिव बनने में। तपस्या केवल पार्वती माँ की नहीं थी, तपस्या शिव की भी थी। पार्वती माता को अपने बचपन से ही शिव के तरफ बहुत लगाव था। शिव को पाने के लिए हर तरह की कठिन परीक्षा देने के लिए वो तैयार थी, पर बीच में रुकावटें बहुत थी, पर उनको उसने पार किया। अब प्रश्न यही है कि जब पार्वती माँ परीक्षा दे रही थी तो क्या शिव को नहीं पता था कि पार्वती ये सब कर रही हैं? उन्हें इस सब का पता था और उन्हें ये भी पता था कि वो क्या कर रही हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई सपना हो अपने सब कॉन्शियस माइंड में, और वो एक साधारण पार्वती माँ को पार्वती माता बनाने की तैयारी कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग वुमन। क्योंकि जो नारी होती है वो बिल्कुल कोमल होती है और अर्थली नारी जो होती है वो इसी रूप में होती है। और शिव का मेन मकसद यही था कि वो पार्वती माता जी को सती माता की तरह स्ट्रॉन्ग बना सकें, और इसीलिए उन्होंने इतना टाइम लिया था। जब शिव और पार्वती एक नए रूप में, और आत्मा तो वही है शिव और शक्ति की। सो गाइस, शिव और शक्ति से ये पता चलता है कि जो हमारी किस्मत है अगर उसे मिलना है तो हम मिल जाएंगे, नहीं तो इतना कठिन परिश्रम करो कि भगवान भी उसको आपकी किस्मत में दे दें। नहीं तो किसी एक की खुशी के लिए रास्ता छोड़ दो। जैसे शिव ने सती माता को समझाया, वो नहीं मानी। यहाँ पर शिव का बहुत प्रेम था उनके साथ, और सती का देह त्याग किया, यहाँ पर वो हर्ट हुए थे। और इस घटना के बाद जो उन्होंने तांडव किया था उसका उल्लेख तो आज भी हम जानते हैं शिव तांडव को, और इतना ज़बरदस्त किया था कि उन्होंने अपने दुख चोट सब उसी में रिलीज़ कर दी थी। और उसके बाद मौन होकर तपस्या करना, मतलब खुद को टाइम देना एक नई आगे की ज़िंदगी के लिए। और पार्वती माता जी का आना वो एक कार्मिक चक्र था, और वो हमें ये बताता है कि हाँ, हमारा किसी के प्रति लगाव या खिंचाव होता है वो एक जन्म से नहीं होता, वो हमारी आत्मा से उसके प्रति खिंचाव होता है। और उनका मिलना वो तो सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में चलता ही रहता है। एक होने में पार्वती माता को कितना सफ़र तय करना पड़ा था और इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी थी, तब वो शिव से मिले थे। सो गाइस, यहाँ पे ये होता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे दोनों एनर्जीज अवेकन होती हैं तो पहले वो अर्थली से थोड़े से ऊपर चलती हैं, मिडल में पहुँचती हैं, तो उसको हम अर्थली फेमिनिन कह सकते हैं। और जो डिवाइन फेमिनिन है उसको पहले काम करना पड़ता है। तो ये सब गेम जो चलती है ये सब कॉन्शियस माइंड में चलती रहती है सोल लेवल पर वो उसे अनदेखा नहीं कर सकता,
क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन है जो अभी वो अर्थली मैस्कुलिन है, पर उसके माइंड में ये सब चलता रहता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर उसे इस चीज़ की समझ नहीं आती, राइट। और डिवाइन फेमिनिन है, उसको सब क्लियर होता है और वो अपने काम में लगी रहती हैं। तो इसमें क्या मिला हमें, देखिए इसमें सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, सेपरेशन पीरियड में जो अपने सोल वर्क पे काम किया वो टाइम मिला हमें। उसमें आता है इनर वर्क, सोलोस, डार्क ऑफ नाइट और लेट गो के बारे में भी पता चला। सेल्फ रियलाइजेशन भी हुई है कि अपने कर्मों को पूरा करो, ठीक है। इसमें कुछ विजन्स भी दिखाई दिए हैं और स्पिरिचुअल अटैक के बारे में भी बताया गया है जो सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं, और ज़िंदगी के एक सफ़र को कंप्लीट होने के बारे में भी बताया गया है। सो ये शिव और शक्ति हमें बताते हैं कि कई जन्मों से मिलने की कोशिश होती है आत्मा की, पर उसके मिलने का एक टाइम होता है। यही तो शिव और शक्ति को हमें समझाना था कि इस सब के लिए एक आत्मा को दूसरी आत्मा के प्रति जो लगाव है वो कई जन्मों का कारण से होता है। और अपने पर विश्वास करो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और उसको महत्व दो। और ट्विन सोल को एक ट्विन फेम जर्नी का जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, ये उसकी बेसिक नीड्स हैं और आज भी यही नीड्स हैं, और हमें इन्हें पूरा करके ही हम एक ट्विन फेम जर्नी को ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं। और यही तो शिव और शक्ति के बारे में हमें बताना है कि जो भी हमारी किस्मत में है वो तो हमें डेफिनेटली मिलेगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं है उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। और इतना परिश्रम करो कि भगवान भी उसको आपको देने के लिए मजबूर हो जाएं कि हाँ अब इसको देना ही पड़ेगा। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी की रीयूनियन का मंत्र। और अब इसको ऐसे समझिए जैसे शिव और पार्वती की जो भी बात होती है वो आपको ऐसे पता चलेगी, कमज़ोरी भी तू और ताकत भी तू है मेरी, इश्क भी है और इबादत भी है तू मेरी, कहाँ परवाह मुझे ज़माने की भोले, जान भी तू है और सांस भी तू है मेरी, राइट। अब आपको ये जर्नी ब्यूटीफुली हैंडल करने आ गई है, तो आप अब इस गार्डन में आइए, यहाँ शिव और शक्ति के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कीजिए, अपने पे काम कीजिए, और मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगी राधा एंड कृष्ण के साथ, राइट। तब तक के लिए आप इस मंत्र में बैठिए और ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम। ये एक पावरफुल मंत्र है, इसको जब करोगे आप तो आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ आप इसको एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स।